विद्यार्थी नमस्कार। आज हम गबन उपन्यास की जो महत्वपूर्ण एक कड़ी के रूप में है, जिसने उपन्यास की सारी कथा को एक बदलने का प्रयास किया है, और वो चीज़ हमारे सामने उभर कर आती है जोहरा। जोहरा एक ऐसी महत्वपूर्ण पात्र है जिसमें प्रेमचंद ने अपनी एक सुचिंतित विचारधारा को पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। मानवतावादी प्रेमचंद ने अपनी सभी कृतियों के दलित उपेक्षित मानव के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। उनकी दशा सुधारने के उद्देश्य से समाज को उनकी वास्तविक दशा से परिचित कराने का प्रयास किया है। प्रेमचंद ने अपने भ्रमणशील जीवन क्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के विषय में जो अनुभव प्राप्त किया, उनमें वैश्य जीवन भी एक था। प्रेमचंद का अनुभव किया था कि वैश्यों को आज तक सही ढंग से समझने का प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने अपनी एकाधिक कृतियों में समाज की स्थापित नारी समुदाय के प्रति एक यथार्थवाद दृष्टिकोण अपनाकर उनके प्रति सहानुभूति जगाने का प्रयास किया है। गबन की जोहरा प्रेमचंद की अच्छी प्रयास की थी। कहने का तात्पर्य विद्यार्थी ये है कि प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में, जिन्हें हम वैश्या कहें, समाज की उपेक्षित नारी है, और ये वह नारी है जिसके गहन तल में किसी ने जाने का प्रयास नहीं किया कि आखिर उन्होंने इस खूबसूरत नारी की वास्तविक रूप से हटकर वैश्यावृत्ति के प्रति कदम क्यों रखा। समाज का प्रत्येक वर्ग उन्हें उपेक्षित दृष्टि से देखता है, और प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में यह ढूंढने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है इसके माध्यम से कि जोहरा परिस्थितिवश वैश्यावृत्ति में सम्मिलित है। और जोहरा ही नहीं विद्यार्थी, जितनी भी जो इस धंधे में लिप्त है, सभी की कहीं कहीं कोई कोई कहानी जरूर है। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में इन पात्रों को, जो उपेक्षित पात्र है, दलित वर्ग है, इसको एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। जोहरा के चरित्र के विषय में दो बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संभवतः उसके चरित्र को पूर्णतः उभारने का अवसर ही मिला है। द्वितीय जोहरा का चरित्र गबन उपन्यास में कोई ऐसा महत्व नहीं रखता जिसके अभाव में उपन्यास की कथा वस्तु आगे नहीं बढ़ पाती। फिर भी जोहरा असीमित चित्र पाठकों पर एक अमिट प्रभाव छोड़ता है। पाठक निश्चय ही समाज के एक नग्न अंग के रोग तथा उनके वास्तविक स्थिति को और कारण से परिचित प्राप्त करता है। कलाकार के रूप में प्रेमचंद का उद्देश्य केवल संवेदना बताना या जगाना रहा है, उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। प्रेमचंद ने जोहरा को लेकर कहीं कोई लंबी चौड़ी कहानी या लंबी चौड़ी बात कहने का प्रयास नहीं किया है, और शायद जोहरा इसमें नहीं भी होती तब भी कहीं ऐसा नहीं कि उपन्यास अधूरा रह जाता, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेमचंद जी ने जोहरा को जिस रूप में पेश किया है, बताया है, वहां पाठक पढ़कर उसको उपेक्षित दृष्टि से नहीं देख सकता। गबन उपन्यास में जोहरा का चरित्र उसकी वैश्यावृत्ति से आरंभ होता है। मुख्य उद्देश्य से संभवतः भिन्न होने के कारण उपन्यासकार ने उनके जीवन और चरित्र का पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला, फिर भी उनकी सहानुभूति में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। अतः जोहरा का चरित्र यद्यपि सीमित है, फिर भी वह उपन्यासकार के विचारों को प्रतिनिधित्व करती है। जोहरा के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने यह सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है कि यदि वैश्याओं को भी उचित व्यवहार और स्नेह मिले तो वे पूर्ण जीवन की एक पंक्ति उभर सकती है। विद्यार्थियों, प्रेमचंद ने यह कहने का प्रयास किया है कि जिस कीचड़ में जोहरा नामक पात्र
दबी पड़ी है, उसको यदि सम्मान मिले समाज में तो शायद वो इस दलदल से निकलने का प्रयास कर सकती है। यदि वैश्याओं को भी उचित सम्मान मिले तो वो उभर कर उनसे बाहर आ सकती है। गौरव उपन्यास की जोरा कि उन हजारों लाखों युवतियों की कहानी कहती है जिन्हें विविध रूपों में वैश्यवृत्ति करने पड़ती है, किंतु समस्या तब अत्यंत दुखद रूप धारण कर विचारवानों के मन में चोन पैदा करती है जब कानून व्यवस्था के जिम्मेवार लोग ही लाचार महिलाओं को दबाव डालकर इस घृणित कार्य में डालते हैं। गबन की जोहरा विषय में विस्तार से सब कुछ बताने का अवकाश उपन्यासकार के पास नहीं था, समय नहीं था। फिर भी उनके संकेतों से स्पष्ट है कि जोहरा ने अत्यंत लाचारों की अवस्था में पुलिस के हाथ खिलौना बनकर स्वीकार किया होगा। जोहरा के संपूर्ण चरित्र में यह भी स्पष्ट है कि विचारवान महिला है, तब भी वह रमानाथ के सच्चे स्नेह को पहचानने से मुक्त करने का निश्चय करती है। जोहरा ने आरंभ में यह वैश्यवृत्ति स्वीकार की होगी तो निश्चय ही अनभिज्ञ और मन से दुखी होकर यह कार्यक्रम अपनाने का प्रयास किया होगा। यहाँ हमारा कहने का तात्पर्य विद्यार्थी ये है कि जोहरा कोई मन से समाज में नहीं प्रवेश करती है, जोहरा पर दबाव है। देख लीजिए, पुलिस वाले दबाव बनाकर रमानाथ के प्रति इसको आकर्षित करते हैं और ये कहने का प्रयास करते हैं कि आप को रमानाथ को जाल से बचाने की हरधर्मिता पुलिस की है, वो जोहरा के लोभ लालच के कारण है। लेकिन यहाँ जोहरा की कहीं कोई गलती नहीं है। जोहरा ने आरंभ में यह वैश्यवृत्ति स्वीकार की होगी तो वह निश्चित रूप से अनभिज्ञ और मन से दुखी होगी। उसके अवचेतन में अच्छाई की जो अवधारणा बनी वही रमानाथ और जालपा के संपर्क में आने का उभर कर बाहर आई है। किंतु वैश्य जीवन को भी विडम्बना है कि जिस कार्य में रहने पर व्यक्ति युक्त उठता है उसी कार्य करने के लिए संपूर्ण लगनशीलता और तन्मयता से निभाता है। वह जोहरा को तन्मयता का भी सूचक है। वह रमानाथ से मुक्त कर लेती है। रमानाथ जैसे व्यक्तित्व भी जोहरा के चंगुल के हृदय को से प्यार करता है और उसके बहुपास में भ्रमित उठता है। जोहरा के चरित्र का एक अपना मनोवैज्ञानिक पक्ष भी रखता है। प्रेमचंद की सूक्ष्म दृष्टि पर भी इससे प्रकाश पड़ता है। प्रेमचंद की सूक्ष्म दृष्टि से अपने अल्पकालिक अनुभव में भी इस सत्य का साक्षात्कार कर लिया था कि नारी की मौनी शक्ति के समक्ष व्यक्ति का संपूर्ण विवेक धराशायी हो जाता है। बात सही। वैश्यवृत्ति में क्या दिखा है? वैश्यवृत्ति में ही दिखा है कि नारी के मोह पास में आकर अच्छा व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, बर्बादी की और आबाद हो जाता है। ये परिस्थितियों की बात है। प्रेमचंद ने जोहरा से इस रूप में माध्यम से सत्य को उजागर करने का प्रयास किया है कि नारी पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। पुरुष और नारी दोनों ही की दिशा एक ही जाने पर दो शक्ति पैदा होती है। वह मानव जीवन को गति देती है, किंतु वह दिशा पारस्परिक स्नेह और सहानुभूति तथा सेवा भाव से ही एक होना चाहिए। किसी बाह्य या ऊपरी आकर्षण के कारण वह नहीं हो पाती। यानी जोहरा ऊपरी तरह से नहीं, पूरी तरह से उसमें लिप्त है। जोहरा रमानाथ अब तक कुछ मानवीय गुणों के कारण एक दूसरे को आकर्षित नहीं होते हैं, तब दोनों की क्षमता का आवश्यक होता है, किंतु सद्भावना से चलित होते ही तीनों मिलकर मानव सेवा जैसे महान कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। रमानाथ और जालपा का आरंभिक जीवन इलाहाबाद लौटकर जन सेवा करने का नया जीवन आरंभ होता है। वह दोनों के अंतर से स्पष्ट बात हो जाती है, यानी जीवन की कड़ी उनकी एक तरह से बदल जाती है। क्योंकि रमानाथ का जीवन बदलने का जहाँ प्रयास है वो जोहरा के हाथ में है। यदि जोहरा इतनी बुरी होती, इतनी कमबख्त होती तो शायद वो रमानाथ के साथ नहीं होती। और इसी परिप्रेक्ष्य में जोहरा के मन की जो उसका दुखी होना है, उसका इस वैश्यवृत्ति में आना बहुत दुखदायी माना जाता है। और जालपा इस दुख को खूब समझती है, लेकिन मजबूरी बस
बहस में लिप्त हो जाती है।